नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। यूपी के संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर का दावा कराए जा रहे सर्वे के दौरान रविवार सुबह माहौल हिंसक हो गया। 4 घंटे तक पथराव, फायरिंग और आगजनी हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस के वाहनों को निशाना बनाया गया। बवाल के बाद प्रदेश शासन हरकत में आया और घटनास्थल की रिपोर्ट मांगी जा रही है। दरअसल संभल पहले से ही सांप्रदायिक माहौल को लेकर संवेदनशील की श्रेणी में रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम संप्रदाय के लोग अधिक भी हैं। इसीलिए प्रदेश के अलग स्थानों पर होने वाले मजहबी विवादों के बाद यहाँ पर अलर्ट जारी किया जाता है। रविवार की सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक चले इस बवाल में 4 लोगों की मौत, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के घायल होने और वाहनों में आग लगने की खबर जब फैली तो पूरे प्रदेश में हलचल का माहौल बन गया। न सिर्फ जिलों में अलर्ट जारी किया गया, बल्कि शासन के अधिकारियों की नज़र भी संभल पर आ टिकी। शासन स्तर पर बैठने वाले अधिकारी कभी मंडलायुक्त तो कभी जिलाधिकारियों से मिलते नजर आए। पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी इस मामले के बारे में डीजी दफ्तर को अवगत कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। इसके लिए बवाल में घायल हुए पुलिसकर्मियों के बयान भी दर्ज कराए जाएंगे। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और अराजक तत्वों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। बवाल में शामिल लोगों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने कहा कि घटना के बाद अतिरिक्त फोर्स मंगाया गया है। हालांकि अब शांति व्यवस्था कायम है। मोबाइल की इंटरनेट सर्विस बंद करा दी गई है। दोनों पक्षों की रजामंदी से सर्वे की शुरुआत हुई थी। 2 घंटे तक सब कुछ ठीक चला। अचानक कुछ लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से पुलिस को निशाना बनाते हुए पथराव किया और फायरिंग की, जिसमें PRO के पैर में गोली लग गई। पुलिस के वाहनों को भी उपद्रवियों ने निशाना बनाया। अब अराजक तत्वों के लिए धरपकड़ की जा रही है। जो भी इस मामले में संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जामा मस्जिद को लेकर हुए बवाल के बाद DIG मुनिराज ने पूरे मंडल में अलर्ट जारी कर दिया है। जहां जहां पर मस्जिद हैं, वहां पर पुलिस कर्मी तैनात हैं। कुछ स्थानों पर PAC के जवान भी पहुंचे हैं। निर्देश दिए गए हैं कि रात में भी पूरी तरह अलर्ट रहे। उधर इंटरनेट मीडिया पर भी निगरानी हो रही है। इसी के चलते जिलाधिकारी के निर्देश के बाद 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। 19 नवंबर को ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन से हमने सर्वे कराया था। जैसे ही एडवोकेट कमिश्नर पहुंचे, उन्होंने कहा हमें सर्वे कराइए, तो हम सर्वे करवाने के लिए प्रोटेक्शन देने के साथ उनको ले गए। उस दिन भी हमने इससे कम पुलिस फोर्स लगाई थी और उस दिन सर्वे बहुत अच्छे से कंडक्ट हुआ। 1 घंटे के करीब सर्वे चला, किंतु वो नाइट का सर्वे था और नाइट विजन में आपको पता है बहुत सारे फीचर्स नहीं आ पाते हैं। इसलिए एडवोकेट कमिश्नर ने 23 नवंबर को हमसे पुनः रिक्वेस्ट की। तो उसी रिक्वेस्ट के क्रम में आज सुबह हम 6:45 बजे कोतवाली संभल पहुंचे और कोतवाली संभल पहुंचकर हमने जो इंतजामिया कमेटी है उनके सभी सदस्यों को बुलाया। तो उसमें उन्होंने अपने 4 सदस्यों को ले जाने की बात कही। इसके साथ एडवोकेट कमिश्नर थे और 2 वादी की ओर से वकील थे। तो ये सब लोग आज गए और लगभग 7:30 बजे पूरा सर्वे शुरू हुआ और 10 बजे सर्वे पूर्ण हो गया और 10:15 साढ़े 10 के आसपास जो पूरी टीम थी सर्वे की, उसको हम जो एक इलाका था जहां पर भीड़ नहीं थी, वो एरिया वो है जहां पर जो बहुसंख्यक आबादी है वो रहती है, हिंदू आबादी रहती है, वहां से हम उस पूरी टीम को लेके गए। उस टीम के ऊपर किसी प्रकार का कोई पथराव नहीं होने दिया गया, क्योंकि सारा जो बवाल था वो पीछे के एरिया में चल रहा था। हमारी इंटेलिजेंस ने जितनी भी बातें बताई उससे अधिक हमने सुरक्षा प्रदान की। उसके संबंध में हमने जो हमारे वरिष्ठ हैं, जिनसे भी आपने सर ने बात, कमिश्नर सर और DIG सर, उनसे भी हमारी 1 दिन पहले चर्चा हो गई। तो पर्याप्त मात्रा में फोर्स था और वो फोर्स पर्याप्त था, वो इस बात का प्रतीक है कि हमने एक भी व्यक्ति को जामा मस्जिद के सामने नहीं आने दिया। इसका अर्थ है कि फोर्स पर्याप्त था। बस जो तीनों ओर से भीड़ अचानक आई और लगभग 9:15 तक कोई भी पत्थरबाजी नहीं थी। लगभग 2.25 घंटे आराम से सर्वे चला, लेकिन उसके बाद 9:15 बजे अचानक थोड़ी पत्थरबाजी हुई तो हल्का बल प्रयोग करके हमने उनको पीछे हटा दिया। जैसे ही मस्जिद से ऐलान हुआ कि सर्वे पूर्ण हो चुका है, उसके बाद जबरदस्त पत्थरबाजी और जो फायरिंग है वो ऊपर से शुरू हो गई।